कंपनी कुछ बहुत बड़े और नए कॉन्सेप्ट पे काम करने जा रही है। और एक चीज बता दें, कोई कितना भी बड़ा दिमाग हो, लोग जहां सोचना खत्म कर देते हैं वहां से शुरू करते हैं। नहीं तो 6 महीने में कोई कंपनी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे नहीं आती है। और आज के, इसको रिकॉर्ड कर लीजिएगा, आज के 1 साल बाद जब आप बैठेंगे तो आपको अंधेरा दिखाई देगा कि दुनिया में केवल एक एक्सचेंज है। थोड़ा बहुत 1-2 एक्सचेंज चल रहे हैं, बाकी केवल संजय पावर चल रहा है। बाइनेंस, वजीरेक्स, ला टोकन, बिटरेक्स, फिटरेक्स कहीं पता ही नहीं कहाँ गए, बिजनेस सबका खत्म हो गया। हम बिटकॉइन को के पैरेलल होंगे। जो लोग बिटकॉइन नहीं खरीद पाए होंगे वो इथेरियम नहीं खरीदेंगे, वो संजय कॉइन खरीदेंगे। हमारा कॉइन परसों तक $5 में है, सोमवार से इसका रेट मंगल से फिर इंक्रीज होगा। और मैं आपको बता दूं, जो लोग आज दुनिया की नौटंकी कर रहे होंगे 4 से 10 लोग, ठीक है, वो ख्वाब देखेंगे कि संजय पावर्स का एक भी कॉइन वैलेट में आ जाए, क्योंकि एक ही कॉइन आदमी के पूरे जीवन को सेटल करने के लिए पर्याप्त होगा। और हम लोग देखिए, कम्युनिटी बड़ी होती है, जिम्मेदारियां बड़ी होती हैं, तो समय लगता है, कमिटमेंट्स आगे पीछे होते हैं। ये हमारी अकेले की बात नहीं है, कभी बहुत सारी चीजें रणनीति का हिस्सा होती है, उसके वजह से आगे पीछे की जाती हैं। लेकिन हम कंपनी को लुटा नहीं पाएंगे। जिन्हें लूटने का शौक है वो दूसरी कंपनियों में जा करके वहां आराम से उनको लूटे। संजय पावर्स में ऐसा कोई विकल्प नहीं है। जिनको संजय पावर से समस्या है, उन्होंने जो लगाया है उसको माइनस करके जितना कमाया है वो संजय पावर को वापस कर दें और दूसरी कंपनियों में काम करने के लिए स्वतंत्र हैं। ये जो 87-88 लोग कम दाम पे डॉलर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, क्योंकि इनका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। फ्री में आईडी मिली प्रमोशन में, और अब कंपनी आईडी बनाना ही कर रही है तो डॉलर इधर उधर उनको बेचना ही है, मार्केट खराब करनी ही है। तो जैसे ही हम अपनी लॉन्चिंग करके निकलेंगे, सबसे पहले इन महानुभावों की सारी आइडिया ब्लॉक होंगी कायदे बटे कानून से, और उन महानुभावों की पहले ब्लॉक होगी जिन्होंने इनसे डॉलर खरीदे होंगे। डॉलर खरीदने के लिए बाइनेंस बना है, कंपनी बची है। न कंपनी कहीं जा रहा है, न बाइनेंस कहीं जा रहा है। इन दोनों जगह से डॉलर ना लेकर के सस्ते दाम पे जो डॉलर खरीद रहे हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा काबिल समझ रहे हैं, इनकी सबकी आईडी ब्लॉक होगी, भले विधानसभा के सामने धरने बैठे मिले। इन पे बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। मैं किसी भी कार्रवाई से इसलिए नहीं डरता हूं कि मैं गवर्नमेंट से माता प्राप्त कंपनी हूं। आज भी मुझे उत्तर प्रदेश सरकार से एक अवार्ड मिलना है, जिसके लिए हम लोग निकल रहे हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन आता है कौन जाता है। 10 लोगों ने, 4 लोगों ने मिलकर कंपनी खड़ी की थी, जरूरत होगी दोबारा खड़ी जाएगा। लेकिन जो लोग कंपनी के साथ गलत कर रहे हैं उनको कतई बख्शा नहीं जाएगा, ना उनका कुछ सुना जाएगा। उनको अगर कंपनी से दिक्कत है तो वो दूसरी हजारों कंपनियां मार्केट में चल रही हैं, वहां वो जा सकते हैं। अब आते हैं सोशल मीडिया में पॉजिटिव और निगेटिव कमेंट की। जो व्यक्ति संभ्रांत है, सम्मानित है, उनके मन में चाहे जो भी दर्द हो उसको सोशल मीडिया पे बयान नहीं करते हैं। लेकिन जो मानसिक रोगी हैं, साइको जिसको कहते हैं, वो कंपनी कोई भी हो, संजय लीजिए, फारसेज खोल के देखिए, मोटा फेस खोल के देख लीजिए, सारे मानसिक रोगी वहीं पाए जाते हैं। जबकि ये कंपनियां कहीं ना कहीं लोगों को भी पहुंचा रही होंगी। तो इसका कोई निराकरण नहीं है। हमको ऐसे मानसिक रोगियों को किनारे कर जाना है। बहुत से लोग इतना खुश होते हैं दूसरा प्लान पा करके कि वो सीधे हम ही को प्लान दे देते हैं। उनको ये नहीं मालूम कि नंबर सीएमडी का है, वो सीधे हमें को प्लान भेज देते हैं कि उनके ग्रुप में ऐड है। उनको ये नहीं मालूम कि नंबर सीएमडी साहब का है। और वो ऐसे ऐसे हमारे गणमान्य लोग हैं कि यहाँ चर्चा करना उचित नहीं है। तो ये स्थिति है। हम लोग विपरीत परिस्थितियों में बहुत संघर्ष करके, बहुत सारा पॉइजन पी करके कंपनी को ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। कंपनी क्राउड फंडिंग में बहुत कुछ तब्दीली करने जा रही है, क्रिप्टो में बहुत कुछ करने जा रही है, और लगभग 85-86% केवाईसी अपडेट हो गया है। ये जो 15% बचा है ये उन्हीं लोगों का है जिनको कंपनी में नहीं रखना है। अभी चूंकि हम पूरी तरह से फुल्ली इंगेज हैं, हमारा मात्र 15 दिन शेष है लॉन्चिंग में, तो अभी हम कोई इशू नहीं खड़ा करना चाहते हैं। उसके बाद बोर्ड की बैठक होगी, उसमें सहमति से ये पास कराया जाएगा कि ये ऑडियो वीडियो है, ये इन लोगों की संलिप्तता है, और ये इन लोगों को डॉलर बेचे हैं और इन लोगों ने खरीदे हैं, इनको सबको कंपनी से बाहर किया जा रहा है। उसमें आम सहमति जुटा करके बड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि कंपनी
सांस्कृतिक रूप से, अनुशासनात्मक रूप से पूरे देश में अपनी कम्युनिटी को बढ़ा करके नंबर 1 बन सके। तो पिंटू जी, इसको लेके आप जरा सा भी परेशान ना होइए। सोशल मीडिया पे लोग हर महीने हमारा जन्मदिन मनाने लगते हैं। पिछले महीने भी 7 तारीख को लोगों ने पोस्ट डाल दी थी और कल ये परसों भी लोगों ने पोस्ट डाल दी। हजारों लोगों के व्हाट्सएप आए। खैर, लोगों ने शुभकामना दिया, उसके लिए हमारी तरफ से भी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन्मदिन तो एक ही बार होता है और वो 17 नवंबर को, इस बार 17 नवंबर को पूरे देश के नेटवर्कर इकट्ठा किए जाएंगे, क्योंकि कंपनी अपनी यूटिलिटी सर्विसेज की भी लॉन्चिंग उसी दिन करेगी। उसी दिन जन्मदिन भी होगा और कंपनी का लॉन्चिंग का, प्री लॉन्चिंग का नहीं, लॉन्चिंग का 1 साल पूरा होगा। तो ये सब उपलब्धियां रहेंगी। हम लोग जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं, इसके अपने मायने हैं, इसका क्या मकसद है, ये रात में डिस्कस करके बताएंगे हम। और जो भी लोग सकारात्मक भाव से कंपनी के साथ हैं, पूरी ऊर्जा के कंपनी के साथ हैं, वो कंपनी के हितों में, देखिए, अगर हमें परखना है तो हमको 2, 4, 5 साल, 8 साल का टाइम दीजिए। हम कोई मैजिक नहीं है कि आप आए और मैंने आपको करोड़पति बना दिया। और अगर कमी आपको मेरे अंदर दिख रही है तो मैं आपको बता दूं, 123 करोड़ जनसंख्या में कोई एक आदमी नहीं मिलेगा आपको जिसके अंदर कमी आप नहीं ढूंढ लेंगे। क्योंकि जितनी निष्पक्षता से, जितनी जिम्मेदारी से हम लोग काम कर रहे हैं, इन परिस्थितियों में उतनी जिम्मेदारी से हर व्यक्ति काम कर पाने में सक्षम नहीं है। और हमारे लिए ये बहुत बड़ी गौरव की बात है कि लगभग 6-8 हजार आईडी पर डे सिस्टम में आ रही हैं। तो अगर 10, 20, 40 लोग रोज निकल के चले भी जाएंगे तो कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ना है। दुख ये होता है कि जिस पौधे को हमने सींचा है, जिनको उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, जिनको हमने सपोर्ट किया है, प्रमोट किया है, वो गलत दिशा दशा में है, कहीं ना कहीं ईगो के शिकार है, कहीं ना कहीं उनकी मानसिक व्यथा गलत मूवमेंट में है। तो उनका निराकरण हम नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी अब इस स्टेज में आ गई है कि एक एक आदमी को बैठ के उसकी समस्याएं सुन पाने में सक्षम नहीं है। हमारे लिए 15 दिन है और 15 दिन में हमें 3700 स्टेट में प्रमोट करना है। तो हम लोग दिन रात 24 घंटे वर्किंग हमने चालू रखी है। हमारे सामने बहुत सारे सम्मानित लीडर्स बैठे हुए हैं। तो हम लोग लगातार कंपनी के सकारात्मक रणनीतियों पे बात करके चीजों को बेटर से बेटर करने का प्रयास कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग जो कोर कमेटी मेंबर्स हैं, फाउंडर बोर्ड्स में हैं, सेंट्रल कमेटी में है, क्रिएटिव में है, इनके सबके अपने रोल्स होंगे, इनके सबके अपने मायने होंगे। बहुत जल्द कंपनी बहुत कुछ करने की तैयारी में है। लेकिन आप इतिहास उठा के देख लीजिएगा, दुनिया की कोई भी कंपनी क्राउड फंडिंग से ब्लॉकचेन में 6 महीने के अंदर नहीं गई होगी। पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा नहीं कि 144 करोड़ जनसंख्या में लोग नहीं है, वो गए होंगे, किन पे चले गए होंगे। अगर उन्होंने कहीं कुछ व्यवस्था भी कर लिया होगा तो जो 9 चीजें कंपनी लॉन्च करने जा रही है, हम तो चर्चा केवल 4 चीजों की कर रहे हैं कि हमारा ब्लॉकचेन, एक्सचेंज, ट्रस्ट वॉलेट और स्वैप है। हम 9 चीजें एक साथ लेके आ रहे हैं, 5 हिडन है, वो दुनिया में किसी कंपनी के पास नहीं है। तो लोगों को जो चिढ़ है, जो खुन्नस है, वो इसी बात को लेके है कि यार मैंने इसको इलेक्शन लड़ाया था लेकिन इलेक्शन जीत रहा है। तो अब वो चाहते हैं कि वही भाव पैदा रहे। तो जब कम्युनिटी ज्यादा है, सबके हितों का ख्याल रखना है, सबको समय भी देना है, सबके सुख दुख में खड़ा भी होना है। तो जहां लोगों को स्वयं भी इन चीजों को समझना चाहिए, उसको ना समझ के उसको नेगेटिव मोड में जा रहे हैं कि कंपनी में ये कमी है तो हम वहां चले जाएंगे, वहां चले जाएंगे। तो मेरा निवेदन है उनसे, आग्रह है, आदेश है, जो भी वो समझ रहे हो वो चले जरूर जाएं। कम से कम संजय पावर का पिंड छोड़ दें, ताकि संजय पावर लोगों के बीच में पल्लवित हो सके और लोगों के बीच में पूरी ऊर्जा के साथ काम कर सके। क्योंकि हमारे लिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती है कि हम किसी फाउंडर्स को अभी कार दे रहे हैं और 12 घंटे बाद वो दूसरी कंपनी ज्वाइन कर रहा है। हमारे चयन में कमी नहीं है, कमी लोगों के डीएनए में है। क्योंकि वो दुनिया में किसी के नहीं हुए तो संजय पावर्स के कैसे होंगे। आज जो नेटवर्कर्स असफलताओं के तक उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी उनके अपने व्यक्तित्व और चरित्र की भी है। हमेशा कंपनियां गलत नहीं होती हैं, लेकिन यह भी सही है कि नेटवर्कर भी कभी किसी का नहीं होता, वो सिर्फ अपने फायदे का होता है। हम लोग जो समय समय पे स्कीम्स ऑपरेट करते हैं, लाते हैं, उसके पीछे मकसद सिर्फ ये है कि लोगों को तरीके तरीके से कमाने के मौके मिले, लोग कम्युनिटी से इतर ना हो। लेकिन 100% सेटिस्फेक्शन भगवान राम को भी वनवास झेलना पड़ा था, आप किसी को दे नहीं सकते। हम लोग जिस मनोभाव से, जिस परिश्रम से, जिस निष्ठा से कंपनी के प्रति समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं, हम चाहते हैं हमारे सभी
सम्मानित कार्यकर्ता, हमारे सभी सम्मानित नेटवर्कर कंपनी में अपना ट्रस्ट बनाते हुए उसी भाव से कार्य करते रहें। बाकी लोग आते जाते रहेंगे, उससे कोई बहुत बड़ा प्रभाव कंपनी पर नहीं आने वाला। आप सभी का बहुत बहुत सहयोग है इस मीटिंग को आगे बढ़ाने में, और लगातार सबको शेयरिंग का मौका दीजिए, सबको इन्वॉल्व रखिए। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय नेपाल, जय संजय पावर।